नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा आपको आज केमिस्ट्री के कुछ फार्मूले बताने वाले हूं और ये फार्मूले बहुत ही आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। जैसा कि ये एग्ज़ाम आप देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, तो मैं सोचा आपके लिए ये टॉपिक डाल दूं ताकि कुछ फार्मूले हैं जो आपको पता चल जाए और एक साथ मिल जाए, क्योंकि आप इधर उधर ढूंढेंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे तो मिल नहीं पाएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको एक साथ फार्मूले डाल दे रहा हूँ जो इस एग्ज़ाम में या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का होगा, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, तो उसमें ज़रूर ये फार्मूले पूछे जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखें और सभी फार्मूले को मैं एक प्रकार से पूरी तरह से बातें बताता चलूँगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने इस टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, हम आपको जो भी ये आज का फार्मूला लाए हैं, ये फार्मूला आपके एग्जाम में बहुत ही पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए आप बहुत बेहतरीन से जान लीजिएगा। 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिएगा और बहुत बेहतरीन से आपको याद हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको बहुत बेहतरीन से बताऊंगा भी। देखिए, ये होता है, इसको हम लोग एटम के यानी एलम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? एलम कहते हैं। एलम इंग्लिश होता है, तो जिसको हम लोग फिटकरी के नाम से जानते हैं, फिटकरी के नाम से। ये पोटास एलम भी होता है, इसको हम लोग मार्केट में या कहीं पर भी आप जाएंगे तो ये पोटास एलम के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग व्यापारिक रूप से, यानी ये रासायनिक नाम है, इसे हम व्यापारिक रूप से फिटकरी कहते हैं। और इसका फार्मूला K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O होता है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? इसका उपयोग हम दाढ़ी यानी चेहरे यानी शेविंग जब करवाते हैं, तो शेविंग करवाने के बाद हम लोग अपने चेहरे पर लगाते हैं, क्योंकि जहाँ पर कटा हुआ भाग होता है, शेविंग कराते समय जब हमारे चेहरे पे कहीं कट जाता है ब्लेड से, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्या करता है कि उस चेहरे पे जहाँ पर कटा हुआ भाग रहता है, उसमें ब्लेड जो निकलता है, उस ब्लेड को तुरंत ये क्या बना देता है? थक्का बना देता है। तो इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं अपने चेहरे को बनाने के, यानी चेहरे के शेविंग के बाद चेहरे पे लगाने के लिए। और इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? इसका उपयोग जल की शुद्धिकरण में भी किया जाता है। जल की शुद्धिकरण में भी किया जाता है। अगर कोई जल गंदा होता है और उस गंदे जल में अगर इसी पोटास एलम यानी फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा डाल दें, तो जो उसका यानी जो आपका जल गंदा रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा और जो जल आपका साफ यानी प्यूरिट होगा वो ऊपर आ जाता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको मैं ये बात बताया कि पोटास एलम या एलम का मतलब फिटकरी होता है। इसका रासायनिक सूत्र K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O होता है। ये जल की शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है तथा चेहरे की शेविंग कराने के बाद चेहरे में लगाने के लिए या बैक्टीरिया मारने की जगह पर भी किया जाता है, जहां पर बैक्टीरिया होते हैं वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हो जाता है हमारा एल्कोहल। हमारा एल्कोहल मतलब ये रासायनिक नाम है, एल्कोहल या एथिल एल्कोहल इसको आप कह सकते हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो C2H5OH होता है। इसमें सिंगल बॉन्ड OH समूह लगा होता है। क्या लगा होता है? सिंगल बॉन्ड OH समूह लगा होता है। यानी एथिल एल्कोहल का सूत्र हम लोग क्या बताते हैं? C2H5OH बताते हैं। यही चीज आप जब चले जाएंगे तो मैं आपको बताता हूं, इसके साथ में ये CH3OH भी होता है। दिख रहा भैया? इसे हम लोग मेथिल एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथिल एल्कोहल कहते हैं। इसको हम लोग कच्चा दारू के नाम से जानते हैं भैया। किसके रूप में? कच्चा शराब के रूप में जानते हैं। यानी कच्चा शराब जिसको पी लेने से आदमी के आंख अंधे हो जाते हैं या बहुत ज्यादा पी लेने से इसकी मृत्यु भी हो जाती है, यानी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है अगर ये ज्यादा कोई पी लेता है। ये बनाया कहाँ जाता है? भट्टी। जैसे आप लोग बहुत पेपरों में, न्यूज पेपरों में देखते हैं कि भट्टी की दारू बनाते समय इतने व्यक्ति पकड़े गए। अभी कुछ समय पहले, यानी 4 से 6 साल पहले की बात बता रहा हूं, कहीं पर कच्चा दारू पीने की वजह से काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि CH3OH जो होता है वो हमारा कच्चा शराब होता है और जो C2H5OH होता है एथिल एल्कोहल होता है। इसकी जब शुद्धिकरण किया जाता है तो इसका प्रयोग थोड़ा सा शुद्धिकरण करने के बाद इसे हम लोग किसके रूप में यूज करते हैं? किसके रूप में? स्प्रिट के रूप में। जो डॉक्टर साहब लगाते हैं आपको सुई, तो सुई लगाने से पहले आपको रुई में लगाते नहीं है स्प्रिट, उसी स्प्रिट की बात मैं कर रहा हूं। तो अगर स्प्रिट का सूत्र भी पूछेगा तो भी आप ये लिख सकते हैं और एथिल अल्कोहल का सूत्र पूछेगा तो ये आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अभी जल्द ही एग्जाम में पूछा गया टॉपिक ये है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। इसी को हम लोग बेकिंग सोडा, देखिए इसका कंफ्यूजन जो होता है ना लोगों को कहां से होता है, ये कास्टिक सोडा,
ये जो हमारा कास्टिक सोडा होता है, नहीं कास्टिक सोडा नहीं, आपको हम बता रहे हैं धामन सोडा, ये दोनों एक साथ है ना। देखिए इन दोनों का कंफ्यूजन लोगों को रहता है। तो ये आपका होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का मतलब खाने का सोडा। इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें सिर्फ सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3। कहां पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं भैया? इसका प्रयोग हम लोग जो आपका ब्रेड होता है, जो आपका ब्रेड होता है उस ब्रेड में खमीर उत्पन्न करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी जब ब्रेड बनाया जाता है तो उसमें स्पेंच जैसा यानी स्पेंच आ जाता है ना, जब आप ब्रेड को पकड़ते हैं तो देखिए उसमें स्पेंच रहता है, ऐसे दबता है, वो इसी के कारण होता है। अगर वो ब्रेड में ये ना मिलाया जाए तो ब्रेड स्पेंच नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? इसी का प्रयोग कच्चे दूध में, अगर कच्चे दूध में इसकी थोड़ी सी मात्रा डाल दिया जाए तो वो दूध को फटने से भी बचाता है। तो मेरे भाई मैंने आपको एक चीज और बताया कि इसका उपयोग हम लोग ब्रेड में भी करते हैं। कहां पर करते हैं? ब्रेड में करते हैं। इसका उपयोग हम लोग कहां पर करते हैं? हमने आपको क्या बताया कि ब्रेड में, या कच्चा दूध जो होता है, कच्चा दूध का मतलब होता है कि वो दूध आपका क्या उबला हुआ ना, यानी गर्म ना किया गया हो। कच्चा दूध में अगर इसको डाल दिया जाए तो दूध को फटने से रोकता है, ये दूध को फटने से रोकता है। ठीक है भाई। और इसका प्रयोग हम लोग कहां पर करते हैं? ये सबसे जबरदस्त चीज मैं आपको बता रहा हूं। इसका उपयोग ईंधन यानी कौन से जगह पे किया जाता है? जो आपका क्या नाम है, यंत्र, यानी आग बुझाने वाली जो यंत्र होती है, आग बुझाने वाली जो यंत्र होती है उस यंत्र में लगता है, इसका उपयोग भी किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि आप ध्यान में रखिएगा। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट उसका नाम, रासायनिक सूत्र NaHCO3। इसका उपयोग ब्रेड में किया जाता है, दूध को फटने से रोकने के लिए किया जाता है, तथा आग बुझाने वाली यंत्रों में किया जाता है। आग बुझाने वाली यंत्रों में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो ये जाके उस आग में अगर ऑक्सीजन की मात्रा जब रहती है, कोई भी वस्तु जलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जल सकता है। तो वहां पर ये जब डाला जाता है तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब ऑक्सीजन में पड़ता है तो वहां पर कम कर देता है ऑक्सीजन की मात्रा, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से वहां पर आग बुझ जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद आ जाता है धावन सोडा। धावन सोडा से बेकिंग सोडा बनता है और बेकिंग सोडा से धावन सोडा बनता है। ये आपको रासायनिक अभिक्रिया होती है लेकिन वो जरूरी नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। धावन सोडा का मतलब होता है धुलने के लिए जो आपका पाउडर होता है, जो गांव में यूज किया जाता है। वॉशिंग पाउडर भी इसका नाम है। क्या नाम है इसका? नाम वॉशिंग पाउडर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉशिंग पाउडर। इसका नाम वॉशिंग पाउडर भी है। तो इसका नाम हम लोग धावन सोडा कहें या वॉशिंग पाउडर कहें, लेकिन इसका रासायनिक सूत्र, जो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट देखिए, सोडियम कार्बोनेट में Na2 है, सोडियम कार्बोनेट में 2 Na2 है, और बाइकार्बोनेट में सिर्फ और सिर्फ कितना है? 1 N है। इसमें H नहीं है, इसमें H हो गया। तो ध्यान दीजिएगा आप, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 होता है। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? वस्तु यानी कपड़े को धुलने के लिए यूज किया जाता है, तथा इसका भी उपयोग हम लोग कहां पर करते हैं? आग बुझाने वाले यंत्र में किया जाता है। ये आग बुझाने वाले यंत्र में इसका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं। अब यह होता है बिरंजक चूर्ण। ये बिरंजक चूर्ण हम किसको कहते हैं? बिरंजक चूर्ण का प्रयोग कहां पर किया जाता है? देखिए, कैल्शियम क्लोरो ऑक्सी क्लोराइड भी इसका नाम होता है, रासायनिक नाम इसका होता है कैल्शियम क्लोरो ऑक्सी क्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। यह भी एग्जाम में पूछा गया हुआ टॉपिक है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है। अब इसके बाद हो जाता है ब्राइन। ब्राइन या नमक इसी को कहा जाता है। आज तक आप सिर्फ जानते होंगे कि नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, लेकिन ये नमक ना बोल के अगर कहीं पर भी ब्राइन बोल दिया जाता तो आप बिल्कुल ही भूल जाते। तो ब्राइन का सूत्र भी क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, और इसका सूत्र NaCl होता है। ये रासायनिक नाम है। ये क्या है? रासायनिक सूत्र है सोडियम क्लोराइड। ये ठोस होते हैं, आयनिक होते हैं, यानी ये वैद्युत संयोजकता भी व्यक्त करते हैं मेरे भाई। ये वैद्युत
संयोजकता व्यक्त करते हैं। ये आयनिक यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं? आयनिक यौगिक होते हैं, क्योंकि Na पे क्या होता है? प्लस और Cl पर निगेटिव, ये मिलकर एक उदासीन यौगिक बना लेते हैं NaCl। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीजें आपको बहुत बेहतरीन से याद होनी चाहिए, समझने होंगे। आपको अगर लगता है कि इस वीडियो से आपको पहचानने में यानी कोई भी चीजें आपकी सहायता में हमने ये वीडियो बनाया, तो मेरे दोस्त जरूर लाइक कर दिया करो, ठीक है, और कम से कम शेयर कर दो मेरे भाई। कम से कम इतनी बात तो मेरी मान लो। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, सिर्फ ये पूछता, उपयोग वगैरह नहीं, लेकिन नीला थोथा पूछता है कि नीला थोथे का सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 × 5H2O। अब यहां पर देखिए कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट में पानी के 5 अणु, पानी के अगर 5 अणु हम मिला देते हैं तो कॉपर सल्फेट से ये हमारा क्या बन जाता है, यानी 5 अणु H2O। यही कॉपर सल्फेट ही है, लेकिन इसमें पानी की 5 अणु है, पानी की 5 मात्रा यानी अणु में 5 है। ये पानी है, इसमें जो इसके आगे कोफिशिएंट लगा है वो बताता है कि 5 अणु है। तो कॉपर सल्फेट में अगर हम पानी के 5 अणु मिला देते हैं तो वह हमारा क्या बन जाता है, नीला थोथा। अब यहां पर आ जाता है बोरेक्स। बोरेक्स का मतलब सिंदूर, यानी सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2B4O7 इंटू ये कितना हो जाता है 10H2O, 10H2O। ये है हमारा क्या कि बोरेक्स का मतलब सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट Na2B4O7 इंटू 10H2O। आपको सिर्फ इतना Na2B4O7 ही पढ़ना है। Na2B4O7 अगर इसमें पानी का 10 अणु मिला दिया जाता है तो यह हमारा क्या बन जाता है, बोरेक्स बन जाता है। ठीक भाई, अब इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कास्टिक सोडा या सोडा लाइम। कई बार ये पूछ चुका है कि कास्टिक सोडा का सूत्र बताइए या सोडा लाइम किसे कहते हैं। तो सोडा लाइम को हम लोग रासायनिक वर्ड में बोलते हैं, रासायनिक भाषा में सोडियम हाइड्रोक्साइड, तथा इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH होता है। ठीक है मेरे भाई, अब इसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज, अभी NTPC के 29 तारीख को ये इसी का क्वेश्चन पूछा था, मैं वो बता रहा हूं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं तुरंत बता रहा हूं। हमने आपसे कहा कि चाक या मार्बल का मतलब संगमरमर होता है। क्या होता है? संगमरमर होता है। ठीक है, जो राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, एक चीज मैंने आपको और बता दिया, चाक यानी मार्बल या संगमरमर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चूने का पत्थर भी कहते हैं मेरे भैया, चूने का पत्थर भी कहते हैं। तो ये रट लीजिए, याद कर लीजिए, बड़ा जबरदस्त इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अभी इसी में से 29 तारीख को पूछे जाने वाला क्वेश्चन था कि चूने का पानी किसे कहते हैं, चूने के पानी का सूत्र बताइए। तो मैं अभी वो भी आपको बता रहा हूं मेरे दोस्त, आपसे मैं बता रहा हूं, इसमें से गारंटी में बता रहा हूं फंसेगा एग्जाम में। तो इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर से जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कर देना मेरे भाई। तो चाक, मार्बल या संगमरमर या चूने का पत्थर या चूने का खड़िया भी इसी को कहते हैं, चूने का खड़िया भी इसी को हम कहते हैं, चूने का खड़िया। इसका जो सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम क्लोरा यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग कहते हैं क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। यहां पर मैंने लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक मेरे भाई, तो ये हमारा क्या होता है, चाक का भी सूत्र ये होता है, मार्बल का भी सूत्र ये होता है, संगमरमर का भी सूत्र होता है, और चूने का पत्थर या चूने का खड़िया होता है। यही रीजन होता है जो हमारा चाक होता है, उस चाक को अगर हम पानी में डाल दें और ये सुबह डाल दें, शाम को लें और उसको हम कह दें ऐसे उठाएं, तो गलता नहीं है। ये क्यों होता है, ये इसमें यही चूने यानी चूने की मात्रा पाया जाता है, यानी चूने का पत्थर नहीं, चूने की मात्रा पाया जाता है, और इसी वजह से ये गलता नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए थी। अब इसके बाद हम आपको सबसे इसी का एक दूसरा रूप इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, चूने यानी बूझा चूना। सिर्फ मैं चूने का सूत्र बता रहा हूं, वो चूना जो चाक में मिलाया जाता है उसका सूत्र क्या होता है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम होता है,
कैल्शियम ऑक्साइड मेरे भाई। कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम होता है, रासायनिक नाम होता है, और रासायनिक सूत्र CaO होता है। चूने का रासायनिक सूत्र CaO होता है और रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है मेरे दोस्तों। और देखिएगा, इसी को हम लोग, अगर ये चीज चूना ना पूछेगा, सूखा चूना पूछेगा, क्या सूखा चूना, तो इसी को हम लोग सूखा चूना भी कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी का दूसरा नाम जो आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला था, वो एग्जाम में पूछे जाने वाला चीज था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये 29 तारीख को पूछा गया था, ये 29 तारीख को पूछा गया था। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये रासायनिक नाम है, इसे हम लोग कहते हैं बुझा चूना। इसे हम लोग कहते हैं क्या, बुझा चूना, ठीक है। तो इसे हम लोग कैल्शियम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा चूना कहते हैं, इसे बुझा चूना कहते हैं, या बुझे यानी, या इसे हम चूना या चूने का पानी कहते हैं। लेकिन सूत्र क्या है मेरे भैया, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम, बुझा चूना व्यापारिक नाम, या चूने का पानी कहते हैं। अरे चूने का पानी क्यों कहते हैं, यानी खाने वाले चूने का भी नाम यही है। खाने वाले चूने, जो आप लोग तंबाकू या कोई जो भी खाता होगा उसकी बात भी कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जो भी आपके गांव में जो बुजुर्ग रहते हैं खाते हैं उनकी बात मैं कह रहा हूं, ठीक है। ये कैसे होता है, CaO अगर ये H2O इसी में क्रिया कराए, यानी ये हमारा क्या है, अनबुझा चूना। अनबुझा चूना यानी सूखा चूना है, ये सूखा चूना है। अगर पानी के साथ क्रिया कराते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस बनाता है। क्या बनाता है, देखिए, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये काम बन गया, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और C अकेला। तो इसी को यानी बुझ जाता है, पानी के साथ मिक्स हो जाता है। अरे जो चूना आता नहीं है, जो पान मसाले के साथ खाया जाता है, आप उसको दबाइए किसी क्या नाम है, कपड़े में, जो हल्का कपड़ा उसी में रख के दबाइए, देखिए पानी निकलेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी इसी चीज को CaOH के होल ट्वाइस को हम लोग क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना या चूने का पानी। यही आपका 29 तारीख को यानी 29/12/2020 को RRB NTPC में पूछा गया था मेरे भैया। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, ये किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम होगा, 100% ऐसे क्वेश्चन चाहे इनमें से जरूर पूछे जाते हैं। सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दिए जाते हैं, और जितना लैंग्वेज चेंज करता है इस क्वेश्चन में, उतने का सबका मैं नाम बता दिया हूं। तो मेरे दोस्तों जरूर आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो चीज मैं आपको आज बताया हूं, इन्हीं में से आने वाले हैं। इससे हट के कोई भी फार्मूला आपके इसमें क्या नाम है, पेपर में आने वाले नहीं। अब इसमें एक चीज और मैं बता दूं, जो ईंधन घर में, यानी जो ईंधन, यानी वह गैस जो ईंधन के रूप में घर में यूज किया जाता है, वो कौन सा होता है, वो कौन सा गैस होता है। दूसरा एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा कि मार्स गैस किसे कहते हैं, यह भी एग्जाम में पूछा जाने वाला चीज है। मार्स गैस किसे कहते हैं। और एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, मार्स गैस के साथ में और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जो सड़े हुए, जो मान लेते कोई जानवर रोड के बगल में मर जाता हो और वो सड़ता है, या कोई भी पदार्थ जो पुआल वगैरह, गांव में पुआल वगैरह रहते हैं, वो जो सड़ते हैं, तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है, तो ये चीज हो जाता है अमोनिया, NH3 होता है मेरे भैया। मार्स गैस CH4, और इसका उपयोग जो होता है हमारा, ये ब्यूटेन होता है मेरे भाई। जो घरों में ईंधन के रूप में यूज किए जाते हैं वो ब्यूटेन होता है। मार्स गैस का सूत्र ये CH4 होता है। और ये गैस जो हमारा किसी भी जीव जंतुओं के मरने के बाद जब उनमें सड़न होता है, यानी किण्वन की क्रिया होती है। एक चीज और मैंने बता दिया बायोलॉजिकल, कि किण्वन क्रिया होती है, उनमें किण्वन क्रिया होती है। तो वो किण्वन क्रिया होने के बाद जब वहां से गैस निकलता है, यानी जो बदबू के रूप में आप उधर उसके बगल से गुजरते हैं तो बदबू आता है, वहां पर NH3 बनता है मेरे भाई। तो ये बात आपको ध्यान में रखना सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये चीजें मैं कुछ आपको बताया। और धान के खेत में भी कौन सा गैस पाया जाता है, वो आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि जरूर कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। जो धान का खेत होता है, धान का जो खेत होता है, उसमें कौन सी गैस निकलती है मेरे भाई। चलिए कमेंट में आप
इसका रिप्लाई दीजिएगा, और नहीं तो मैं इसका रिप्लाई कमेंट में आंसर के रूप में दूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें से मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है 100% में। ये 3 महीने तक का जो पेपर चलेगा, मैं कह रहा हूँ इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई ना कोई हमेशा बार बार पूछा जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल पर अगर आप नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं देता हूँ, अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, पढ़ने की चीज़ें दे रहा हूँ। अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें सीखना चाहते हैं तो जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।